डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज आपकी नई इंग्लिश की किताब उसका दूसरा लेसन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। इस हवाले से एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव जामिया लेक्चर देने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को, सुनने को और समझने को मिलेंगी। तो सबसे पहले ये क्या होगा कि इसमें सेंटेंस टू सेंटेंस आपकी उर्दू ट्रांसलेशन होगी। उसके बाद आपके जो इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके उर्दू मीनिंग्स होंगे। उससे हट के आपके हर एक मुश्किल लफ्ज़ के बड़े आसान से सिनोनिम्स होंगे। और हर सेंटेंस में आने वाले जो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। और उसमें इसके अलावा जो भी डिटेल्स होंगी उस सेंटेंस के हवाले से या पैसेज के हवाले से, वो भी आपके साथ आपकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए वो शेयर करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये वाला एड्रेस है ये कायदे आज़म ने 24 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब किया था। अब उस एड्रेस में सबसे पहले हमने ये भी जानना है कि उस वक्त यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन थे। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कुछ उनके प्रोफाइल के बारे में। अब कायदे आज़म ने जिस चीज़ पे फोकस किया था वो ये, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच डिलीवर्ड बाय द फादर ऑफ द नेशन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। दिस एड्रेस वाज मेड टू द स्टूडेंट्स। ये मैंने बता दिया है 24 मार्च को था। अब उसमें उन्होंने क्या, पर्टिकुलरली द मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान। इन दिस स्पीच कायदे आज़म हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, करेक्टर एंड प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट इन field like commerce and industry. He wanted young people to play an active role in building the nation. This speech reflects his deep concern for the future of youth and the progress of Pakistan. अब इसमें जो चीज़ें शेयर की गई थी कायदे आज़म की पूरी स्पीच में, जो फोकस था उनका वो चार चीज़ों पे था। सबसे पहले एजुकेशन पे उन्होंने कहा स्टूडेंट्स को कि एम्फेसिस करें, फिर नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन पे कहा, फिर हार्ड वर्क पे, और उससे ज़्यादा उन्होंने ज़ोर दिया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स को परसू करने से ज़्यादा बेहतर है कि पार्टिसिपेशन इन कॉमर्स इंडस्ट्री, कि वो कॉमर्स और इंडस्ट्री में अपनी जॉब्स वो सीख करें। डियर स्टूडेंट्स, ये वो स्लाइड है जिसके बारे में मैंने कहा था कि हु वाज द वाइस चांसलर ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। तो 24 मार्च 1948 को जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक तारीखी खिताब ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को किया था, तो देन डॉक्टर महमूद हुसैन वो वहाँ के वाइस चांसलर थे। हु वाज ए प्रोमिनेंट एजुकेशन, जो बड़े मायानाज माहिर तालीम थे, हिस्टोरियन तारीखदान थे एंड स्कॉलर, और बड़े इंटेलेक्चुअल थे। ही लाइटर बिकेम ए वेल नोन पॉलिटिकल फिगर, फिर वो सियासी तौर पे भी उनका बड़ा कद काठ हो गया। एंड आल्सो सर्व एज द वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी एंड सम यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में और बहावलपुर यूनिवर्सिटी के भी वो वाइस चांसलर रहे थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए जो उनके उस एड्रेस के चीदा चीदा पॉइंट्स थे वो क्या थे। सबसे पहले था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। कायदे आज़म ने जो तलबा थे उन पर ये उनको ताकीद की कि वो जो उनकी पढ़ाई है उस पर फोकस करें, और वो सियासत में जो लोग हैं उनके इमा पर चल कर वो मिसलीड ना हो। रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, फिर उन्होंने नौजवानों के कौम की तामीर पर जोर दिया था। इनकरेजमेंट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कायद अर्ज यंग पीपल टू जॉइन फील्ड्स लाइक, कायदे आज़म ने बच्चों से कहा था कि वो कारोबार में आए, बैंकिंग के फील्ड में आए, सनत के फील्ड में आए, और जो इकॉनमी है पाकिस्तान की उसे मजबूत करें और अपनी ज़िंदगियों को वो तरक्की के जीने पर लेके आए। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट की थी, रियल लाइफ एग्जाम्पल में उन्होंने कहा था, ही गिव्स एग्जाम्पल ऑफ अ यंग मैन who succeeded in just 4 years by entering the banking field, encouraging others to follow this path. उन्होंने एक मिसाल दी थी कि एक नौजवान था कि 4 साल उसने बैंक के फील्ड में जॉब की, और उन्होंने दूसरे तलबा से भी कहा कि वो भी उसके इस रास्ते की पैरवी करें। मैसेज ऑफ सेल्फ हेल्प एंड पैट्रियटिज्म, कायदे आज़म ने खुद इन्हिसारी पर जोर दिया था और बच्चों को ये याद दिलाया था that by helping themselves they also help their state,
कि अगर अपने आप को वो तवाना करते हैं मुआशी लिहाज से, इसका मतलब ये है कि जो नेशन है वो भी मजबूत होगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आपका लेसन है वो स्टार्ट्स हुआ चाहता है। सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियां ऑफ यूथ, नौजवानों की। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि नौजवानों की जिम्मेदारियां। अब हमने देखना है ग्रामेटिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या चीज़ है। ये नाउन है, ऑफ आपकी प्रेपोजिशन है, यूथ भी आपका नाउन है। अब हम अगर पूरे टाइटल को देखें तो ये ग्रामेटिकल टर्म में क्या बनेगा, ये आपकी नाउन फ्रेज बनेगी। नाउन फ्रेज क्यों बनेगी कि यूथ आपका नाउन है और नाउन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आगे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये आपका जो टोटल है कैप्शन, ये ग्रामेटिकल टर्म में नाउन फ्रेज है। अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आपका प्लूरल है, जमा है। किसका जमा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब टी के बाद वाई आपका सिंगुलर हो जाएगा। अब ग्रामर स्पीक्स ओवर देयर कि जब हमने किसी लफ्ज़ के लास्ट में वाई आ जाए और उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट ए टू जी अगर हम बात करें तो टोटल आपके 26 लेटर्स हैं और 26 लेटर्स में जो आपके कॉन्सोनेंट है वो 21 हैं, 21 हैं। जबकि आपके वावल या वाउल्स दोनों साउंड ही आपकी करेक्ट हैं तो वो आपके 5 हैं। मैं सिर्फ वावल्स और वाउल की बात कर रहा हूँ, मैं इससे हट के सेमी वावल्स की बात या वाउल की बात नहीं कर रहा। अब वाई से पहले आपका टी है। अब टी आपका कॉन्सोनेंट है। जब वाई से पहले टी आएगा तो ग्रामर क्या कहती है कि आपने वाई से पहले जब कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो आपने वाई को उड़ा देना है, ओमिट कर देना है, डिलीट कर देना है, अरेज कर देना है। उसकी जगह आई एस आपने लगाकर उसका जमा का सीगा बनाना है। लेकिन अगर इससे हट के कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जिसके लास्ट में वाई तो हो लेकिन उससे पहले आपका वावल हो, जैसे मंकी, MONKEY। अब वाई से पहले ई आपका वावल या वाउल है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो फिर वाई के बाद एस का एडिशन करेंगे, हम वाई को काट के IES नहीं लगाएंगे। चले स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ट्रांसलेट इनटू उर्दू, वेरी सिंपल उर्दू। अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी पहली स्लाइड में कुछ वर्ड्स को रेड के साथ हाईलाइट किया है, कुछ को मैंने ब्लू के साथ किया। इट इज़ मेंट टू बी सो कि ये सारे अल्फाज या तो ग्रामेटिकल टर्म्स में इनकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हैं, या इन अल्फाज के मुश्किल अल्फाज के मीनिंग हैं, या फिर इनके सिनोनिम्स हैं। सबसे पहले मैं इसकी ट्रांसलेशन करता जाऊंगा ताकि जो एक टेम्पो है वो लूज़ ना हो, डिस्टर्ब ना हो। फिर उसके बाद जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप में से जिन बच्चों को सिर्फ ट्रांसलेशन की हद तक सरोकार है वो ट्रांसलेशन सुन लें, और जिनको इस चीज़ का भी शौक़ है, क्यूरोसिटी है, तजस्सुस है, कसक है कि हम ग्रामर को भी देखें, चूँकि इस बार जो नई किताब है उसकी जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी ग्रामर बेस्ड है। तो इसलिए अगर आप लेसन में ग्रामेटिकल टर्म्स को जान लेंगे, उनको पहचानने की कोशिश कर लेंगे, तो जो एक्सरसाइज है फिर उसको सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। चले शुरू करते हैं। मिस्टर चांसलर। अब सबसे पहले आपका लफ्ज़ मिस्टर है, MR है, इसकी डिटेल नीचे आएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। मिस्टर चांसलर। अब जो चांसलर है पूरी दुनिया में जो चांसलर है, अगर अब मैं जर्मनी की बात करूं तो पूरी दुनिया में जहां पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वहां पे एक सदर का ओहदा होता है जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। लेकिन जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहां पर जो प्रेसिडेंट है उसके डेजिग्नेशन के लिए चांसलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं खाली पाकिस्तान की हद तक बात करूं तो जो चांसलर होता है किसी भी सूबे का जो गवर्नर होता है वो सूबे में जितनी यूनिवर्सिटीज़ वाक़या होती हैं उनका सबसे बड़ा इंचार्ज होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है वो आपका वाइस चांसलर कहलाता है।
और जितने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के हैं किसी भी सूबा में, उन्हें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है यूनिवर्सिटी के हवाले से वो चांसलर को यानी कि उस सूबे के गवर्नर के साथ कॉरिस्पोंडेंस करते हैं, ख़त किताबत करते हैं। यहाँ पे कायदे आज़म जो डॉक्टर महमूद हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। वो कहते हैं मोहतरम चांसलर, ख्वातीनो हजरात। अब मैंने इसी के साथ ही आगे कुछ डिटेल लिखी है, MR, नीचे मज़ीद वाज़िया करता जाऊंगा। दूसरा सेंटेंस आपका है जी, व्हेन आई वॉज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर विद अ रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस। जब वाइस चांसलर ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं कॉन्वोकेशन के मौके पर खिताब करूं, आई मेड इट क्लियर, मैंने उन्हें ये वाज़िया तौर पर बता दिया, दैट के देयर वर सो मैनी कॉल्स, कि मुझ पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, दैट के आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर ए फॉर्मल कॉन्वोकेशन एड्रेस, कि मैं बाकायदा तौर पर जो कॉन्वोकेशन खिताब है मेरे लिए उसको तैयार करना वो मुमकिन न था। ऑन एन एकेडमिक लेवल विद रिगार्ड टू द ग्रेट सब्जेक्ट्स, जो तालीमी सतह पर इन अजीम मौज़ूआत से मुतल्लक हो जिनसे यूनिवर्सिटी का वास्ता होता है, यानी कि विद यूनिवर्सिटी डील्स, सच है जैसा कि आर्ट्स, फ़नून, हिस्ट्री तारीख, फ़िलासफ़ी फ़लसफ़ा, साइंस, लॉ कानून एंड सो ऑन और वगैरह। अब इसका पूरा तर्जमा क्या बनेगा, जो तालीमी सतह पर इन अजीम मौज़ूआत से मुतल्लक हो जिनसे यूनिवर्सिटी का वास्ता होता है, जैसा कि फ़नून, तारीख, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून वगैरह। अब सो ऑन का मतलब ये है वगैरह, जैसा कि हम ETC लिखते हैं, हम किसी एग्जाम्पल को कोट करने के लिए दो चीज़ें लिख कर तीन आगे ETC लिख देते हैं। मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा भी इस हवाले से चीज़ें लिखी जा सकती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप कह जी, आई डिड हाउएवर प्रॉमिस टू से अ फ्यू वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स ऑन दिस ओकेजन, ताहम मैंने ये वादा ज़रूर किया था कि इस मौके पर तुलबा से चंद अल्फाज कहूँगा। अब मैंने डिड इस सेंटेंस में इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब डिड के बगैर भी ये सेंटेंस वो ग्रामेटिकली वो बिल्कुल करेक्ट होना था, आई हाउएवर प्रॉमिस। अब यहाँ पे जो डिड है वो ज़रूर के मायनों में है। मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं ज़रूर खाना खाता हूँ, आई डू ईट फूड। खाता हूँ आपका पहला टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन आ जाए आई और वी, सेकंड पर्सन आपका यू आ जाए, या थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आ जाए, और टेंस आपका पहले का फिक्रा हो तो ज़रूर का लफ्ज़ आए तो हम डू इस्तेमाल करते हैं। और अगर आई की जगह पे ही शी इट होता और टेंस आपका पहला ही होता तो फिर यहाँ पे फिर डज होना था, यानी कि ही डज हाउएवर, शी डज हाउएवर, ही डज हाउएवर। अच्छा, आगे आपका टू से आपका इन्फिनेटिव वर्ब है। जैसा कि हम किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म या रूट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे तो आपका इन्फिनेटिव वर्ब वो कहलाता है। अ फ्यू वर्ड्स, कुछ अल्फाज, अ फ्यू वर्ड्स, ये अगर आप नीचे देखेंगे तो मैंने इस चीज़ को डिटेल में लिखा हुआ है कि जो आपका ऑफ ही होता है वो पॉजिटिव होता है थिंकिंग थॉट के लिए, अ स्मॉल नंबर इनफ, यानी कि मैं कहता हूँ देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, कि क्लास में इतने बच्चे हैं कि वो काफ़ी हैं लेक्चर देने के लिए। नेक्स्ट है जी, एंड इट इज़ इन फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रॉमिस दैट आई विल एड्रेस यू नाउ। कह रहे एंड इट इज़ इन फुलफिलमेंट, कह रहे और अब मैं आपसे जो खिताब कर रहा हूँ वो उसी वादे की तकमील है। फुलफिलमेंट आपका नाउन है। अच्छा, नीचे आपके जी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके उर्दू मीनिंग्स हैं, और आगे हर एक के दो सिनोनिम्स हैं, और ग्रामर में वो लफ्ज़ क्या फॉल करता है वो भी लिखा हुआ है। अप्रोच्ड, पास आया, रजू किया। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं, कॉन्टेक्टेड और आस्क्ड, और ये वर्ब है आपकी ग्रामर में। MR, जिससे आपका ये पहला सेंटेंस शुरू हुआ था, MR ये आपका एब्रीविएशन है किसका, मिस्टर का, MISTR, मिस्टर।
किसी भी एक वर्ड की जब हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं उसका एब्रीविएशन कहलाता है। अब लाजम क्या है कि जैसे एम आर है, अगर हम एम को अलग लिखें तो इससे कोई और वर्ड नहीं बनना, आर अलग से लिखेंगे तो वर्ड नहीं बनना। जब किसी एक वर्ड के हम लेटर्स बना दें और उन लेटर्स का अलग से कोई एक वर्ड नया ना बने, वो आपके एब्रीविएशन कहलाते हैं। आगे इसके एक कंपैरिजन में, कंट्रास्ट में मैंने एग्जांपल कोट किया GOP, ये बनता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये एक्रोनिम है, ये एब्रीविएशन नहीं है। क्यों एक्रोनिम है? कि G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, O स्टैंड फॉर ऑफ और P स्टैंड्स फॉर पंजाब। होप्स हो कि आपको एब्रीविएशन और एक्रोनिम में जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा। आगे आपका लफ्ज़ आया था जी टू मैनी। टू मैनी, अब टू मैनी नेगेटिव थॉट को शो करता है, जबकि सो मैनी पॉजिटिव थॉट को शो करता है। और ये आप देखेंगे कि नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव, जैसा कि कायदे आज़म ने ये कहा था कि सो मैनी, इसलिए किस सेंटेंस में था आपके, आई मेड इट क्लियर टू हिम दैट देयर वर सो मैनी कॉल्स। तो ये सो मैनी आपका पॉजिटिव थॉट है। कॉल्स, कॉल्स इज मेंट टू बी इंक्वायरीज है, रिक्वेस्ट है, ड्यूटीज है। हाउएवर आपका एडवर्ब है। अ फ्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फ्यू, जो फ्यू है वो नेगेटिव इवन नथिंग को शो करता है, और द फ्यू है रेफर्स टू ए स्पेसिफिक स्मॉल ग्रुप, और ये इसको आपका रेफर करता है। होप्स हो जितनी डिटेल में मैंने आपको ये पहली स्लाइड में थोड़े से सेंटेंसेस समझाए हैं, आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी जो आपने हमारा पहला पैराग्राफ था जिसमें हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे, जैसा कि कॉन्वोकेशन एड्रेस है, असनाद की तकरीब की तकरीर। अब ये नाउन है और इसके जो दो सिनोनिम्स हैं वो आपके सामने हैं, ग्रेजुएशन स्पीच और दूसरा सेरेमनी टॉक। दूसरा कॉल्स, ये आपका नाउन है और इसके सिनोनिम्स आपके ड्यूटीज़, एंगेजमेंट्स हैं, और उसके उर्दू मीनिंग मसरूफियात या ज़िम्मेदारियाँ हैं। नेक्स्ट आपका है जी वर्ड फॉर्मल, जो कि एडजेक्टिव है। इसको हम रस्मी कहते हैं या बाकायदा कहते हैं। इसके दो जो सिनोनिम्स हैं वो आपके जी ऑफिशियल है या प्रॉपर है। उसके बाद फुलफिलमेंट, ये नाउन है, तकमील करना, वादा पूरा करना, और सिनोनिम इसके जो दो हैं कंप्लीशन और रियलाइजेशन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका जो पैसेज नंबर 2 है वो शुरू हुआ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक द वाइस चांसलर। सबसे पहले मुझे वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करने दीजिए। फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स, इट इज़ मेंट टू बी तारीफाना अल्फाज, इसका हमने खुशामदाना नहीं करना। इन विच ही रेफर टू मी, जो उसने मेरे लिए इस्तेमाल किए। दूसरा सेंटेंस है जी मिस्टर वाइस चांसलर, वट एवर आई एम एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू। जनाब वाइस चांसलर, मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी मैं करने के काबिल रहा हूँ, आई हैव डन इट मेरे लिए एज ए मेजर ऑफ ड्यूटी, मैंने ये सब सिर्फ अपने फ़र्ज की अदायगी के तौर पर किया है। जो वट एवर आपका दूसरे सेंटेंस में था ये रिलेटिव प्रोनाउन है, नीचे इसकी डिटेल आपको मिलेंगी। जबकि जो मेरे लिए है ये भी आपका एडवर्ब है और ड्यूटी आपका नाउन है। विच इज नेक्स्ट सेंटेंस है, विच इज इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुसलमान टू सर्व हिज पीपल ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली, यानी कि जो हर मुसलमान पर लाजम है कि वो अपने लोगों की खिदमत ईमानदारी और बेलौसी के साथ करे। अब सबसे पहले इसमें जो चीज़ें जानने वाली हैं, सेंटेंस इतने ही थे। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ होती है? जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है और वो मज़ीद मालूमात नाउन के बारे में देता है। और कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस नीचे लिखी है मैंने, हु है, विच है, दैट है, हुज है और होम है। अच्छा जी, अगर आप आगे देखें नीचे क्या है, फ्लैटरिंग, ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आगे उनके उर्दू मीनिंग है।
आगे ग्रामर में क्या टर्म इसके लिए इस्तेमाल हो रही है। फ्लैटरिंग आपके एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग आपके तारीफ़ी हैं। सिनोनिम्स इसके क्या हैं, प्रेजिंग है, कम्प्लीमेंट्री है। इनकम्बेंट का मतलब ये आपका एडजेक्टिव है, लाजम है, फ़र्ज है, ज़रूरी है। सिनोनिम्स आपके ऑब्लिगेटरी है और बाइंडिंग है। तीसरा आपका ऑनेस्टली है, जो आपका एडवर्ब है, ईमानदारी से। इसके सिनोनिम्स आपके सिंसियरली है, ट्रुथफुली है। नेक्स्ट सेल्फलेसली है, बेलौसी से, ये एडवर्ब है। इसके सिनोनिम्स आपके अनसेल्फलेसली और काइंडली इसका है। सेल्फलेसली एडवर्ब, सिनोनिम्स अनसेल्फिश सेल्फिशली और काइंडली है। अब इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मैंने शायद जिसको मैंने डिफाइन ना किया हो। Dear students, it's your third passage and it starts from in addressing you. I am not here speaking to you as head of state. आपसे खिताब करते हुए मैं यहाँ आपसे बतौर रियासत के सरबराह बात नहीं कर रहा हूँ, बट एज ए फ्रेंड, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से, एंड एज वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, और उस शख्स के तौर पर जो हमेशा आपसे मोहब्बत रखता है। हेल्ड इन अफेक्शन, मोहब्बत रखना। मैनी ऑफ यू हैव टुडे गॉट योर डिप्लोमास एंड डिग्रीज एंड आई कांग्रेचुलेट यू। आज आप में से बहुत से तुलबा ने अपने डिप्लोमे और डिग्रियां हासिल की हैं और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जस्ट एज यू हैव वन द लॉरल्स इन योर यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफाइड योर सेल्व्स, जैसे आपने अपनी यूनिवर्सिटी में कामयाबियां हासिल की हैं और ख़ुद को अहल साबित किया। लॉरल्स यानी कि ऑनर्स हासिल करना। अच्छा, नेक्स्ट इज सो आई विश यू ऑल सक्सेस इन द वाइडर एंड लार्जर वर्ल्ड दैट यू विल एंटर। मैं आप सब की वसीतर और बड़े दायरे की दुनिया में कामयाबी की ख्वाहिश करता हूँ जिसमें आप कदम रखने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसमें जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके उर्दू मीनिंग है, आगे ग्रामर में वो क्या चीज़ें हैं और साथ उनकी डिटेल्स आपके सामने होंगी। सबसे पहले आपका एड्रेसिंग है, जो आपका वर्ब है, मुखातब होना, बात करना। सिनोनिम्स इसके है जी स्पीकिंग टू, टॉकिंग टू। अफेक्शन नाउन है, इसके सिनोनिम्स आपके लव है, फाउंडनेस है। कांग्रेचुलेट वर्ब है, मुबारकबाद देना। सिनोनिम्स कॉम्प्लीमेंट है, प्रेज है। लॉरल्स नाउन है, ऑनर्स है, अचीवमेंट्स है। क्वालिफाइड एडजेक्टिव है, काबल होना, किसी चीज़ का अहल होना। इसके सिनोनिम्स आपके कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है। वाइडर एडजेक्टिव है, इसके सिनोनिम्स आपके ब्रॉडर और लार्जर है। Dear students, again it's your third passage and it starts from many of you have come to the end of your scholastic career. आप में से बहुत से अफराद अपनी तालीमी ज़िंदगी के अख्ताम पर पहुँच चुके हैं। एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, और अब ज़िंदगी की दहलीज पर खड़े हैं। अनलाइक योर प्रेडिसेसर, अनलाइक उलट यानी कि बरअक्स योर प्रेडिसेसर्स, पेश रो जो पहले वाले होते हैं। यू फॉर्चुनेटली leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own. खुशकिस्मती से आप इस यूनिवर्सिटी को एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत में ज़िंदगी के आगाज़ करने के लिए छोड़ रहे हैं जो आपकी अपनी है। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, दैट यू एंड योर अदर फेलो स्टूडेंट्स, कि आप और आपके दीगर साथी तुलबा fully understand the implications of the evolutionary change that took place at the birth of place, और इस उर्तखाई यानी कि शुरू होने वाली तब्दीली के असरात को पूरी तरह समझें जो पाकिस्तान के क़याम के वक़्त रूनुमा हुई। We have broken the shackles of slavery, हम गुलामी की जंजीरें तोड़ चुके हैं। We are now a free people, अब हम आज़ाद कौम हैं। Our state is our own state, हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है। Our government is our own government, हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है। Of the people, जो अवाम की है।
रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, अवाम को जवाबदेह है, एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, और रियासत की भलाई के लिए काम कर रही है। अब वो अल्फाज जो हर सेंटेंस में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उनके जो मीनिंग्स उर्दू में हैं, उनके सिनोनिम्स हैं, और ग्रामर में वो क्या फॉल करते हैं, इसी स्लाइड पे नीचे वो है। स्कॉलेस्टिक तालीमी, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? एजुकेशनल, एकेडमिक, और ये आपका एडजेक्टिव है। थ्रेशहोल्ड दहलीज, आगाज, बिगनिंग। डोरवे नाउन है ये। प्रीडिसेसर्स पेशरो, पहले आने वाले। एंसेस्टर्स, फॉररनर्स, नाउन है ये। सॉवरन खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्निंग, एडजेक्टिव है ये। इम्प्लीकेशंस नताइज, असरात, कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स, नाउन है ये। एवोल्यूशनरी इर्तकाई यानी कि शुरू के मराहिल। प्रोग्रेसिव डेवलपिंग, एडजेक्टिव है ये। शैकल्स जंजीरें, गुलामी, चेन्स, बाउंड्स, नाउन है ये। अगेन स्टूडेंट्स, इज योर थर्ड पैसेज और शुरू हो रहा है। फ्रीडम डजंट मीन लेसन्स, आज़ादी का मतलब बेलगामी नहीं है। इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट बिहेव जस्ट एज यू प्लीज एंड डू what you like irrespective of the interest of other people of or the state। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहें वैसा बर्ताव करें। ये किसका तर्जमा है? that you can not behave just as you please and do what you like, जो दिल चाहे करें, चाहे उससे दूसरों या रियासत के मफाद को नुकसान हो। a great responsibility रेस्ट ऑन यू, आप पर और मुल्क पर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ऑन द कंट्री नो मोर द एवर, आप पर और मुल्क पर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है। फॉर अस टू वर्क एज ए यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन नेशन, कि हम एक मुतहिद और नज्म व ज़ब्त की हामिल कौम की तरह काम करें। What is now required, अब हम सब से जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, all is constructive spirit, वो तामीरी जज्बा है, and not the militant spirit, ना कि वो जंगजू जज्बा of the days when we were fighting for our freedom, जो आजादी के दिनों में हमारा था। It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom। आज़ादी हासिल करने के लिए जंगजू जज्बा रखना ज़्यादा आसान है, मगर तामीर करना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके तीसरे पैसेज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स ग्रामर में क्या टर्म हैं, और कुछ जहाँ पे और टर्म्स हैं वर्ब फ्रेज़ की और फ्रेज़ल वर्ब की, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वाली चीज़ें हैं। लेसन्स नाउन है जिसे बेलगामी कहते हैं, इसके सिनोनिम्स फ्रीडम और परमिशन है। इररिस्पेक्टिव एडजेक्टिव है, कतई नज़र, इग्नोरिंग, रिगार्डलेस सिनोनिम्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, जिम्मेदारी इसका उर्दू तर्जमा है। मायनी है, ड्यूटी ऑब्लिगेशन इसके सिनोनिम्स हैं। डिसिप्लिन आपका एडजेक्टिव है, मुनज़्ज़म इसके उर्दू मीनिंग है। ऑर्डरली और कंट्रोल इसके सिनोनिम्स हैं। देन कंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है और तामीरी इसके मीनिंग है। हेल्पफुल और प्रोडक्टिव इसके सिनोनिम्स हैं। अटेनमेंट का मतलब किसी चीज़ का हसूल है, अचीवमेंट है। गेन इसके सिनोनिम्स हैं। यूनाइटेड एडजेक्टिव है, टुगेदर और कंबाइंड इसके सिनोनिम्स हैं और इसका मतलब मुतहिद होना है। अब यहाँ पे टर्म है अ वर्ब फ्रेज़। वर्ब फ्रेज़ क्या चीज़ होती है? इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ दैट इंक्लूड्स, जो कि मुश्तमिल होता है एक मेन वर्ब पे, एंड वन आर मोर हेल्पिंग, और उसमें एक मज़ीद आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। नीचे मैंने एग्जांपल कोट किया, शी इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब इसमें वर्ब फ्रेज़ क्या चीज़ है? इज़ ईटिंग, और इसमें मेन वर्ब क्या है? ईटिंग इसका मेन वर्ब है। नेक्स्ट मैंने एक और टर्म लिखी है फ्रेजल वर्ब। ये क्या चीज़ होती है? ऑफ ए वर्ब एंड प्रेपोजिशन। ये एक मजमुआ होता है जी फेल का और प्रेपोजिशन का।
या एन एडवर्ब का, दैट टुगेदर हैव डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम द वर्ब अलोन। अब मैं सादा से समझा दूँ, तो अगर एक वर्ब का अपना मतलब वो एक, जैसे आपका ड्रिंक पीना है, गिव में ना किसी चीज़ का कुछ देना है, अगर मैं गिव के साथ कोई और यानी कि एडवर्ब लगा दूं, आपके साथ प्रेपोजिशन लगा दूं और उसके टोटल मीनिंग चेंज हो जाए, तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब कहलाती है। नीचे मैंने एग्जांपल कोट किया, शी गेव अप स्मोकिंग। अब शी गेव, अगर मैं खाली शी गेव करूंगा, शी गेव उसने दी, उसने दिया, शी गेव मी अ नोटबुक, उसने मुझे एक पेंसिल दी। अब यहाँ पे गेव का मतलब देना हो गया, लेकिन जब मैं इसके साथ अप लगा दिया मैंने, तो अब इसके पूरे के पूरे मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग क्या बन गया आपके, किसी चीज़ को क्विट कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब बन गई। नीचे मैंने इसकी शॉर्ट टर्म में समरी बना के लिखी है। वर्ब फ्रेज क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है, और देन आपका प्लस मेन वर्ब है जो कि किसी टेंस को या एक्शन को शो करता है। फ्रेजल वर्ब क्या है, उसमें एक वर्ब होगा, प्रेपोजिशन या एडवर्ब होगा, और एक नए मानी वो देगा। जैसे कि वर्ब फ्रेज जो पहली मैंने आपको एग्जांपल दी है, और फ्रेजल वर्ब वाली जो बाद में मैंने एग्जांपल दी है, शी गेव अप स्मोकिंग जी अगेन आपका पैसेज नंबर 3 है जो कि शुरू हो रहा है, इट इज़ ईजियर, ये ज़्यादा आसान है, टू गो टू जेल, जेल जाना, आर फाइट या लड़ाई करना, फॉर फ्रीडम आज़ादी के लिए, देन टू रन ए गवर्नमेंट हुकूमत चलाने से। ये मैंने लफ्ज़ी तर्जमा किया था। अब इसका बामुहावरा तर्जमा क्या बनेगा, हुकूमत चलाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है जितना जेल जाना या आज़ादी के लिए लड़ना वो आसान है। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दीजिए, समथिंग ऑफ द डिफ़िकल्टीज, उन मुश्किलात के बारे में, दैट के वी हैव ओवरकम, जिन पर हमने काबू पाया है, एंड ऑफ द डेंजर्स, और उन खतरात के बारे में, दैट स्टिल लाई हेड, जो कि अभी हमारे सामने हैं। ये लफ्जी तर्जमा था। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट इन अ पैराग्राफ वाइज। मुझे आपको उन मुश्किलात के बारे में कुछ बताने दीजिए जिन्हें हमने अबूर किया, और उन खतरात के बारे में जो अभी बाकी हैं। Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, पाकिस्तान के क़याम को रोकने में नाकाम होकर, और एनिमीज, हमारे दुश्मन, टर्न देयर अटेंशन, उन्हें अपनी तवज्जो मबजूल कर ली है, टू फाइंडिंग वेज, ऐसे राहें तलाश करने के में, एंड मीन्स टू, और ऐसे ज़राए ढूंढने में, टू वीकन, कमज़ोर करने के लिए, एंड डस्ट्रॉय, और हमको तबाह करने के लिए। यह लफ्ज़ी तर्जमा था, मैं मुहावरा तर्जमा करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के क़याम को रोकने में नाकाम होकर हमारे दुश्मनों ने हमें कमज़ोर करने और तबाह करने के तरीके तलाश करने पर तवज्जो मरकूज़ की। 10 इस तरह, हार्डली, बमुश्किल, had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust, इस तरह जैसे नया मुल्क कायम हुआ, पंजाब और दिल्ली का कत्लेआम पेश आ गया, यानी कत्लेआम शुरू हो गया। थाउजेंड्स ऑफ मैन, हज़ारों मर्द, वीमेन, खवातीन, औरतें, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, वर मर्सीलेसली, बेरहमी से, बुचर्ड, कत्ल कर दिए गए, एंड मिलियंस, और लाखों, वर अपरूटेड फ्राम देयर होम्स, उनके घरों से उनको निकाल दिया गया। हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे बेरहमी से कत्ल कर दिए गए, और लाखों अफराद को अपने घरों से निकाल दिया गया। अब जी आपकी जो लास्ट स्लाइड के पैराग्राफ था उसके डिफ़िकल्ट वर्ड, सिनोनिम्स और उर्दू मीनिंग्स हैं। सबसे पहले आपका ईजियर है जी, कंपैरेटिव डिग्री ईजी की है, एडजेक्टिव है ज़्यादा आसान होना। सिनोनिम सिंपल और मैनेजेबल हैं। फ्रीडम नाउन है, लिबर्टी इंडिपेंडेंस आज़ादी। गवर्नमेंट नाउन है, एडमिनिस्ट्रेशन और रीजन इसका ये हुकूमत इसके मायनी हैं। डिफ़िकल्टीज नाउन है, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स ये इसके सिनोनिम्स हैं। ओवरकम वर्ब है, काबू पाना। डिफीट कॉन्कर करना। डेंजर्स नाउन है, खतरात, थ्रेट्स हैं, रिस्क हैं। थॉर्टेड वर्ब है, नाकाम बनाया। ब्लॉक्ड है, फॉइल्ड है। एस्टेब्लिशमेंट नाउन है, फाउंडेशन, सेटअप ये इसके सिनोनिम्स हैं। अटेंशन नाउन है, फोकस, नोटिस इसके सिनोनिम्स हैं। तवज्जो वीकन वर्ब है, कमज़ोर करना। रिड्यूस है, ब्रेक है। डिस्ट्रॉय वर्ब है, र्यून है, डिमोलिश है।
तबाह करना, होलोकास्ट नाउन है, कत्ले आम, मास्कर है, जेनोसाइड है, मर्सीलेसली एडवर्ब है, बेरहमी से, ब्रूटली है, क्रूरली है, बोचर्ड वर्ब है, ज़िबा किया गया, स्लाटर और किल्ड इसके सिनोनिम्स हैं। अपरूटेड एरेडिकेट करना, डिस्प्लेस्ड करना, रिमूव करना, बेघर किया गया। ये भी आपका पैसेज नंबर 3 है। ओवर 50 lakhs ऑफ दीज अराइव्ड इन द पंजाब एंड विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स। चंद हफ्तों के अंदर इनमें से 50 लाख से ज़्यादा लोग पंजाब पहुंच गए। द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रेफ्यूजीज, इन बदनसीब महाजरीन की देखभाल और बहाली, stricken in body and in soul presented problems, जो जिस्म और रूह दोनों लिहाज से जख्मी थे, ऐसे मसाइल पैदा कर रही थी that might well have destroyed many a well established state, जो कई मुस्तहकम रियासतों को तबाह कर सकती थी। but those of our enemies, लेकिन हमारे वो दुश्मन, who had hoped to kill Pakistan, जो इन ज़राए से पाकिस्तान को at its very inception, इसके आगाज ही में, by these means were disappointed, ख़त्म करने की उम्मीद रखते थे, मायूस हो गए। not only, ना सिर्फ, has Pakistan survived the shock of that upheaval, ना सिर्फ पाकिस्तान इस हंगामा के सदमे से नजात हासिल की, but it also has emerged stronger, बल्कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत, stronger, more chastened and better equipped than ever, ज़्यादा मजबूत, संजीदा और बेहतर तौर पर तैयार होकर उभरा है। ये जी आपके लास्ट स्लाइड के पैराग्राफ पैसेज के वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स हैं। रिहेबिलिटेशन, बहाली, बहाली किसे कहते हैं? जो चीज़ पहले से बनी होती है उसको नए सिरे से तरतीब देना या बनाना। सिनोनिम्स हैं, रेस्टोरेशन है, रिकवरी है, ये नाउन है। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत है। इल फेटेड है, अनलकी है, ये एडजेक्टिव है। रेफ्यूजीज, महाजरीन। डिस्प्लेस्ड पर्सन, एग्जाइल्स, ये नाउन है। स्ट्रिकन, मुतासर, मुतासर इज मेंट टू बी वो लोग जो कि किसी वजह से परेशान हाल हैं, किसी दुख परेशानी या तकलीफ़ में हैं। अफ्लिक्टेड है, डिस्ट्रेस्ड है, एडजेक्टिव है और ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होता है। सोल है, रूह है, स्पिरिट है। इनर बीइंग, ये नाउन है। प्रेजेंटेड, पेश किए गए। कॉज्ड है, ब्रॉट फोर्थ है। वर्ब है, पास्ट टेंस यानी प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड। वेल एस्टेब्लिश है, मजबूती से कायम। स्टेबल, सेटल्ड, एडजेक्टिव है। इंसेप्शन, आगाज, बिगनिंग है। कमेंसमेंट है, नाउन है ये। डिसअपॉइंटेड, मायूस। डिसमेड, लेट डाउन, एडजेक्टिव है। अपहीवल, बड़ी तब्दीली, हंगामा। टर्माइल है, डिसरप्शन है, नाउन है ये। चेसन्ड, सबक सीखने वाला। हम्बल्ड, डिसिप्लिन्ड, एडजेक्टिव है ये। इक्विप्ड, किसी चीज़ से लैस होना। सिनोनिम्स, आर्म्ड है, प्रिपेयर्ड है, एडजेक्टिव है ये आपका जी पैसेज अभी 4 शुरू हो रहा है। देयर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन, पे दर पे दीगर मुश्किलात। रैपिड, मुसलसल। सक्सेशन यानी कि आगे पीछे करके। अदर डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात, सच एज विद होल्डिंग बाय इंडिया ऑफ आर कैश बैलेंसेस, जैसा कि भारत की जानब से हमारे जो नकदी ज़खायर को रोक लेना। ऑफ आर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, और हमारा जो फौजी साजो सामान था उसके हिस्से को ना देना। एंड लेटरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन आलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑफ योर प्रोविंस, और हाल ही में आपके सूबे के खिलाफ मुकम्मल मुआशी नाकाबंदी कायम करना। आई हैव नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं, दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन in the Indian Dominion deplore these happenings, कि हिंदुस्तान के तमाम सही सोच रखने वाले लोग इन वाक़यात पर अफसोस करते हैं। डिप्लोर, अफसोस करना। एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, द एटीट्यूड ऑफ द माइंड दैट हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम विल चेंज, कि जिस ज़हनियत से इन हालात को जन्म दिया है वो ज़रूर बदलेगी। बट इट इज़ असेंशियल, लेकिन ये ज़रूरी है, दैट के
यू शुड टेक नोट ऑफ दिस डेवलपमेंट्स के आप इन पेश रफ्तों को नोट करें, इनका जायज़ा लें, इनको देखें कि क्या हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड पैसेज 4 के वो वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स हैं। सक्सेशन लगातार होना, मुसलसल होना, तरतीब में होना, सीक्वेंस है, सीरीज है, विद होल्डिंग ये वर्ब है, साथ जेरेंड लिखा हुआ है। जब वर्ब बतौर नाउन काम करता है तो वो फिर आपका जेरेंड कहलाता है, जिसके साथ हम ING का इजाफा कर देते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं? रिटेनिंग है, रिफ्यूजिंग है, बैलेंसिस यानी कि कैश, माली बचत, रकूम का तवाज़न, फंड्स है, रिजर्व्स हैं, रेवेन्यू है, इंस्टीट्यूशन ये क्याम है, एस्टेब्लिशमेंट है, इनिटिएशन है, ब्लॉकेड है, नाकाबंदी करना, रोक लेना, सीज है, इम्बार्गो है, डोमेनियन रियासत या हुकूमत को कहते हैं, टेरिटरी रियाम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स डिप्लोर करना वर्ब है, अफसोस करना, मजम्मत करना, रेगरेट है, कॉन्डेम है, एटीट्यूड है, नाउन है, रवैया, तर्ज फ़िक्र, माइंड सेट है, स्टैंस है, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है, ज़िम्मेदार, जवाबदेह, अकाउंटेबल है, लाएबल, डेवलपमेंट्स वाक़यात है, पेश रफ्त है, इवेंट्स हैं और चेंजेस है। Again, it's your fourth paragraph. This test, it is talking about कायदे आज़म, जोर देना, emphasis, the importance of continued vigilance, चौकन्ना रहना, on our part, वो मुसलसल चौकसी की अहमियत पर जोर देते हैं, on our part यानी कि हमें। Your main occupation should be, आपकी जो असल मसरूफियत है ये होनी चाहिए, in fairness to ourselves, कि अपने साथ, टू योर पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ, एंड इंडीड और यकीनन बिलाशुबा, इन फेयरनेस टू द स्टेट, रियासत के साथ इंसाफ करते हुए, टू डिवोट योर अटेंशन, अपनी तवज्जो मरकूज करें, सोलली सिर्फ, टू योर स्टडीज़, अपनी तालीम पर। मैं अब इसका मुहावरा तर्जमा करने जा रहा हूँ। आपकी असल मसरूफियत ये होनी चाहिए, कायदे आज़म जो स्टूडेंट से कह रहे हैं कि अपने साथ, अपने वालदैन के साथ और यकीन रियासत के साथ इंसाफ करते हुए अपनी तवज्जो सिर्फ तालीम पर मरकूज रखें। इट इज़ ओनली दस, ये सिर्फ इसी तरह you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you, आप खुद को जिंदगी की जंग के लिए तैयार कर सकते हैं जो आपके सामने है, यानी कि ahead। ओनली 10, सिर्फ इसी सूरत में will you be an assets, आप रियासत का, एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्राइड ऑफ योर स्टेट, आप अपनी रियासत के लिए एक सरमाया यानी कि एसेट्स, स्ट्रेंथ ताकत, एंड प्राइड फख्र का बायस बन सकते हैं। अगेन मैं इसको बामुहावरा करने जा रहा हूं, सिर्फ इसी सूरत में आप अपनी रियासत के लिए एक सरमाया, ताकत और फख्र का बायस बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड के वही इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग है और सिनोनिम्स है। स्ट्रेस वर्ब है, जोर देना, अहमियत देना, एम्फेसाइज, हाईलाइट, विजिलेंस नाउन है, अलर्टनेस, वाचफुलनेस, चौकसी, होशियारी, ऑक्यूपेशन, मशगला, काम, एक्टिविटी, इंगेजमेंट, फेयरनेस नाउन है, जस्टिस, इक्विटी, डिवोट वर्ब है, वक़फ़ करना, मुतवज्जो होना, सिनोनिम्स इसके डेडिकेट है, कमिटमेंट है, इक्विप लैस होना, तैयार होना वर्ब है, प्रिपेयर है, आम है, बैटल जंग करना, जदोजहद करना, स्ट्रगल है, फाइट है, एसेट्स कीमती चीज़, असासा, रिसोर्स, बेनिफिट, स्ट्रेंथ नाउन है, पावर और माइट, द वर्ड इज साउंड इज पार, POWER पार, प्राइड नाउन है, फ़ख्र इज़्ज़त है, ऑनर डिग्निटी सिनोनिम्स, असिस्ट मदद करना वर्ब है, हेल्प है, सपोर्ट है, सॉल्विंग ये आपका जेरेंड है, जब मेन वर्ब रूट वर्ड जो है ING का एडिशन हो और वो बतौर नाउन काम करे तो वो जेरेंड कहलाता है। रिजॉल्विंग है, फिक्सिंग है, कॉन्फ्रंट सामना करना, फेस इनकाउंटर, डेस्टाइंड एडजेक्टिव है, मुकद्दर तयशुदा फेटेड है, प्री ऑर्डेन्ड प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव है, सिनोनिम्स की एडवांस्ड है और फॉरवर्ड लुकिंग है।
इट्स योर फिफ्थ पैसेज माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों। आई वुड देयर फॉर, इसलिए मैं, लाइक टू टेल यू अ फ्यू पॉइंट्स, मैं कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ, अबाउट विच यू शुड बी विजिलेंट एंड बीवेयर, जिनके बारे में आपको चौकस और होशियार रहना चाहिए। फर्स्टली, सबसे पहले, बीवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट अमंग आरसेल्व्स, सबसे पहले अपने दरमियान छुपे दुश्मनों से खबरदार रहो। सेकेंडली, दूसरे नंबर पर, गार्ड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल, खुदगर्ज लोगों से अपने आप को बचाओ और उन्हें ख़त्म करो। वीड आउट, ख़त्म करना। हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू, जो कि सिर्फ तुमसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सो दैट, ताकि दे मे सीम, ताकि वो नुमायां हो सकें। थर्डली, तीसरे नंबर पर, लर्न टू जज who are really true and really honest and unselfish servants of the state, सीखो कि कैसे पहचानना है कौन वाकई सच्चे, ईमानदार और बेगरज खादमे मुल्क हैं। who wish to serve the people with heart and soul, जो कि दिलो जान से लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। and support them, और उनका साथ देते हैं। ये उस पैसेज के जी वर्ड्स, मीनिंग, सिनोनिम्स और ग्रामेटिकल टर्म। विजिलेंट, ये लास्ट भी था जी। केयरफुल आपका है, वॉचफुल आपका है, अलर्ट है, ये एडजेक्टिव है। बिवेयर वर्ब है। बी कॉशियस है, बी केयरफुल है। फिफ्थ कॉलमनिस्ट, खुफिया दुश्मन, नाउन है। ट्रेटर्स और स्पाइस ये इसके सिनोनिम्स हैं। गार्ड वर्ब है, हिफाजत करना। सिनोनिम्स प्रोटेक्ट है, डिफेंड है। वीड आउट फ्रेजल वर्ब है, ये ख़त्म करना, निकालना। सिनोनिम्स इसके रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। सेल्फिश आपका एडजेक्टिव है, खुदगर्ज, सेल्फ सेंटर्ड है। ग्रीडी इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सप्लॉइट, फ़ायदा उठाना, वर्ब है, इसके सिनोनिम मिस यूज़ है, टेक एडवांटेज है। जज वर्ब है, सिनोनिम इसके असेस है, एवेलुएट करना है। ट्रू एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट ऑफ जेन्युइन इसके सिनोनिम्स हैं। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। ट्रूथफुल है, ट्रस्टवर्दी इसके सिनोनिम्स हैं। अनसेल्फिश एडजेक्टिव है। जेनरस, सेल्फलेस ये इसके सिनोनिम्स हैं। सर्वेंट नाउन है। हेल्पर, वर्कर इसके सिनोनिम्स हैं। सपोर्ट आपका वर्ब है। असिस्ट और हेल्प इसके सिनोनिम्स हैं। इट्स योर सिक्स पैसेज डियर स्टूडेंट्स। देयर इज अनदर मैटर, एक और बात है, दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों। हिदरटू यू हैव बीन फॉलोइंग द रच, अब तक तुम पुरानी रवायात की पैरवी करते आए हो। यू गेट योर डिग्रीज, तुमने अपनी डिग्रीज हासिल करते हो। व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन थाउजेंड्स, जब हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटी से बाहर निकाले जाते हो। ऑल दैट यू थिंक एंड हैंकर फॉर इट्स गवर्नमेंट सर्विस, तो तुम्हारा सारा ख्याल और ख्वाहिश सिर्फ सरकारी मुलाजमत होती है। एज योर वाइस चांसलर हैज़ राइटली स्टेटेड, जैसा कि तुम्हारे वाइस चांसलर ने दुरुस्त फरमाया, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग hitherto was really to have well trained, well equipped clerks. पुराने तालीमी निज़ाम और हुकूमत का मकसद दरअसल अच्छे तरबियत याफ्ता और हुनरमंद क्लर्क पैदा करना था। ऑफ कोर्स, यकीनन, बिलाशुबा, बेशक, सम ऑफ देम वेंट हायर एंड फाउंड देयर लेवल, कुछ लोग आगे बढ़े और अपनी जगह बना ली। बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स, मगर असल मकसद अच्छे तालीम याफ्ता क्लर्क हासिल करना था। सिविल सर्विस वाज मेनली स्टाफ्ड बाय द ब्रिटन्स and the Indian element was introduced late on and it went up progressively well.
सिविल सर्विस जैसे ये मुकाबले का इम्तहान होता है, ज़्यादातर बरतानवी के ज़रिए चलाई जाती थी और हिंदुस्तानी अफराद को देर से शामिल किया गया जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए। द होल प्रिंसिपल, PLE असूल और PAL आपका सरदार या सरबरा। द होल प्रिंसिपल वाज टू क्रिएट अ मेंटेलिटी, असल मकसद एक जहनीत, एज साइकोलॉजी एंड स्टेट ऑफ माइंड दैट एन एवरेज मैन, असल मकसद एक जहनीत और सोच पैदा करना था कि एक आम इंसान। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये वाला एड्रेस है ये कायदे आज़म ने 24 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब किया था। अब उस एड्रेस में सबसे पहले हमने ये भी जानना है कि उस वक्त यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन थे। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कुछ उनके प्रोफाइल के बारे में। अब कायदे आज़म ने जिस चीज़ पे फोकस किया था वो ये, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच डिलीवर्ड बाय द फादर ऑफ द नेशन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। दिस एड्रेस वाज मेड टू द स्टूडेंट्स, ये मैंने बता दिया 24 मार्च को था। अब उसमें उन्होंने क्या, पर्टिकुलरली द मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान। इन दिस स्पीच कायदे आज़म हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, करेक्टर एंड प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट इन field like commerce and industry. He wanted young people to play an active role in building the nation. This speech reflects his deep concern for the future of youth and the progress of Pakistan. अब इसमें जो चीज़ें शेयर की गई थी कायदे आज़म की पूरी स्पीच में, जो फोकस था उनका वो 4 चीज़ों पे था। सबसे पहले एजुकेशन पे उन्होंने कहा स्टूडेंट्स को कि एम्फेसिस करें, फिर नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन पे कहा, फिर हार्ड वर्क पे, और उससे ज़्यादा उन्होंने ज़ोर दिया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स को परस्यू करने से ज़्यादा बेहतर है कि पार्टिसिपेशन इन कॉमर्स इंडस्ट्री, कि वो कॉमर्स और इंडस्ट्री में अपनी जॉब्स वो सीख करें। When he passed his BA, जब वो अपना BA यानी कि ग्रेजुएशन 14 जमात बैचलर ऑफ आर्ट्स करता और MA या मास्टर्स ऑफ आर्ट्स करता, ही वुड लुक फॉर सम जॉब इन गवर्नमेंट, तो सरकारी नौकरी की वो तलाश करता था। इफ़ ही हैड इट, अगर उसे नौकरी मिल जाती, ही थॉट, तो वो समझता ख्याल करता था, ही हैड रीच्ड हिज हाइट, कि उसने अपनी मंजिल हासिल कर ली है। आई नो, मैं जानता हूँ, एंड यू विल, एंड यू विल, ये जी आपकी लास्ट स्लाइड के वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स। पास्ट कामयाब होना वर्ब है, सक्सीडेड क्लियर्ड, लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है, सर्च करना सीख करना, जॉब नाउन है, एम्प्लॉयमेंट है, वर्क है, गवर्नमेंट आपका नाउन है, स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन इसके सिनोनिम्स हैं, हाइट नाउन है, चोटी बुलंदी, पीक या टॉप, रिजल्ट नाउन है, आउटकम है, अफेक्ट है, मेजरेबल आपका बदहाल होना है, एडजेक्टिव है, अनहैप्पी या पुअर, मेंटल सर्वेंट्स ज़हनी मुलाजम, इंटेलेक्ट वर्कर्स या ऑफिस स्टाफ, एम्प्लॉयड एडजेक्टिव है, मुलाजम रखा हुआ होना, हाइड या इंगेज्ड है, वेल टू डू एडजेक्टिव है, वेल्थी या रिच। नेक्स्ट पैसेज नंबर 7, द गवर्नमेंट कांट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड्स, इट्स इम्पॉसिबल, हुकूमत हज़ारों को नहीं रख सकती, इट्स मेंट टू बी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बट इन द कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस मोस्ट ऑफ यू विल बी डिमोरलाइज्ड, लेकिन सरकारी नौकरी हासिल करने की मुकाबलाबाजी में तुम में से अक्सर हिम्मत हार जाएंगे।
द गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टेन नंबर, हुकूमत सिर्फ महदूद तादाद को रख सकती है कि जॉब्स दे सकती है, एंड द रेस्ट और जो बाकी लोग हैं कैन नॉट सेटल डाउन, वो काम में नहीं लग पाते, to anything else, and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. वो कह रहे जी कि और नाराज होकर हमेशा ऐसे लोगों के हाथों इस्तेसाल के लिए तैयार रहते हैं जिनके अपने मकासद होते हैं. नो अब आई वांट दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना जहन, योर अटेंशन अपनी तवज्जो, योर एम्स अपने मकासद, एंड एम्बिशंस और अपनी उमंगें, टू अदर चैनल्स दूसरे रास्तों की तरफ, एंड अदर एवेन्यूज और दूसरे शोबे और मैदानों की तरफ, दैट आर ओपन टू यू जो कि तुम्हारे लिए खुले हैं, एंड विल इंक्रीजिंगली बिकम सो और मुस्तकबिल में मज़ीद खुलेंगे. अब मैं इसका बामुहावरा तर्जमा करने जा रहा हूँ. अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जहन, तवज्जो, मकासद और उमंगे दूसरे रास्तों, शोबों और मैदानों की तरफ मोड़ दो जो तुम्हारे लिए खुले हैं और मुस्तकबिल में मज़ीद खुलेंगे. Absorb verb include taken, impossible adjective, unachievable, impractical, competition noun, contest rivalry, demoralized हौसला शिकनी होना एडजेक्टिव है, disheartened discouraged, settle down खुद को संभालना फ्रेजल वर्ब है, स्टेबलाइज है, एडजस्ट है, disgruntled नाराज होना एडजेक्टिव, dissatisfied annoyed, exploited इस्तेसाल वर्ब, used manipulated, एक्सिस टू ग्राइंड ज़ाती मफाद, ईडियम है जी सेल्फ इंटरेस्ट, हिडन एजेंडा, डाइवर्ट वर्ब है, रीडायरेक्ट शिफ्ट, अटेंशन नाउन है, फोकस कंसंट्रेशन, एम्स नाउन, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, एम्बिशन नाउन, ख्वाहिश एस्पायरेशन डिजायर, चैनल्स रास्ते नाउन, रोड्स मीन्स, एवेन्यूज मौके राहें, अपॉर्चुनिटीज पास सिनोनिम्स, फील्ड्स मैदान, शोबे नाउन है, सेक्टर्स डिसिप्लिन्स, इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, बढ़ते हुए, प्रोग्रेसिवली, मोर एंड मोर. नंबर 7 आपका पैसेज, देयर इज नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर, हाथ से काम करने और मेहनत मजदूरी करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है. ये फरमान भी है कि तुम में से ज़्यादा अच्छा वो है जो हाथ से अपनी रोज़ी रोटी कमाता है. देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी तालीम में बेपना मौके हैं. फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, क्योंकि हमें तकनीकी तौर पर माहिर अफराद की शदीद ज़रूरत है. बैडली बहुत ज़्यादा. यू कैन लर्न बैंकिंग, आप बैंकिंग, कॉमर्स तजारत, ट्रेड, लॉ एक्सेट्रा, आप बैंकिंग, तजारत, कारोबार, कानून वगैरह सीख सकते हैं. विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, जो बहुत से मौके फराहम करते हैं. ऑलरेडी यू फाइंड दैट न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग स्टार्टेड, आप देखते हैं कि नई सनतें शुरू हो रही हैं. न्यू बैंक्स, नए बैंक, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज, नई बीमा कंपनियां, न्यू कमर्शियल फर्म्स, नई तजारती इदारे आर ओपनिंग, खुल रहे हैं. एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन, और ये तरक्की करते जाएंगे. नो दीज आर एवेन्यूज एंड फील्ड्स ओपन टू यू, अब ये वो रास्ते हैं और शोबे हैं जो आपके लिए खुले हैं. थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें. एंड डाइवर्ट योर अटेंशन, और अपनी तवज्जो उनकी तरफ मोड़ें. एंड बिलीव मी, और यकीन करें मुझ पर. यू विल देयर बाय बेनिफिट योर सेल्फ, इस तरह आप खुद को इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे. मोर देन बाय मेरली गोइंग इन फॉर गवर्नमेंट सर्विस एंड रिमेनिंग देयर, बजाय इसके कि सिर्फ सरकारी मुलाजमत हासिल करें और वहाँ रहें. इन वट आई शुड से a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable condition, जैसे मैं क्लर्कशिप का चक्कर कहूँगा, जहाँ आप सुबह से शाम तक तारीख और तकलीफ दे हालात में काम करते रहते हैं.
शेम नाउन है शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट डिसग्रेस मैनुअल एजेक्टिव है फिजिकल और हैंड ऑपरेटेड, लेबर नाउन है टॉयल वर्क, इमेंस एजेक्टिव वास्ट इनॉर्मस, स्कोप नाउन है रेंज अपॉर्चुनिटी टेक्निकल एजेक्टिव मैकेनिकल वोकेशनल, क्वालिफाइड एजेक्टिव है स्किल्ड कॉम्पिटेंट, बैडली बुरी तरह बहुत ज़्यादा एडवर्ब है अर्जेंटली डेस्परेटली, कॉमर्स तजारत नाउन बिजनेस स्टेट, अपॉर्चुनिटीज नाउन चांसेस ओपनिंग्स, इंडस्ट्रीज नाउन है फैक्ट्रीज है एंटरप्राइजेज, इंश्योरेंस नाउन कवरेज है अश्योरेंस है, फर्म्स नाउन है कंपनीज है बिजनेसेस है, वेन्यूज नाउन पास रोड्स फील्ड्स, मैदान शोबे नाउन है सेक्टर्स है डिसिप्लिन है डाइवर्ट, मोड़ना वर्ब रीडायरेक्ट शिफ्ट, बेनिफिट वर्ब है फायदा देना हेल्प और प्रॉफिट है, merely एडवर्ब है ओनली सिंपल जस्ट, क्लर्कशिप नाउन है ऑफिस वर्क क्लरिकल जॉब, डिंजी एडजेक्टिव है बदबूदार गंदा डर्टी ग्लोमी, अनकंफर्टेबल तकलीफ दे एडजेक्टिव है अनईजी और पेनफुल। नेक्स्ट ये आपका वही पैसेज 7 है जी, यू विल बी फार मोर हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, फार मोर प्रॉस्परस बहुत ज़्यादा खुशहाल होंगे, विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मौके होंगे, टू राइज तरक्की करने के, इफ़ यू टेक टू कॉमर्स अगर आप तजारत का शुबा अपनाते हैं और सनत का, एंड दस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ, ना सिर्फ आप अपनी मदद करेंगे बट आल्सो आर स्टेट, बल्कि इस तरह करके आप रियासत की मदद करेंगे। ये मैंने लफ्ज़ी तर्जमा किया था, अब इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। अगर आप तजारत और सनत की तरफ आएँ तो आप ना सिर्फ ज़्यादा खुश होंगे बल्कि ज़्यादा खुशहाल भी और तरक्की के ज़्यादा मौके हासिल करेंगे, और यूँ आप ना सिर्फ अपनी बल्कि हमारी रियासत की भी मदद करेंगे। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। आई नो अ यंग मैन, मैं एक नौजवान को जानता हूँ, हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, जो सरकारी मुलाजमत में था। 4 years अगो 4 साल पहले ही वेंट इन टू अ बैंकिंग कॉरपोरेशन, वो एक बैंकिंग कॉरपोरेशन में गया ऑन 200 रुपीज़ 200 रुपए की तनख्वाह पर, बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने बैंकिंग का मजमून पढ़ा था। एंड टुडे और आज ही इज़ मैनेजर, और आज वो एक कंपनी का मैनेजर है। एंड ड्राइंग 1500 रुपीज़ अ मंथ, और एक महीने में 1500 रुपये वो तनख्वाह ले रहा है इन जस्ट 4 years, सिर्फ 4 सालों में। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़, ये वो मौके हैं, टू हैव एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू नॉट टू थिंक इन दीज टर्म्स, ये वो मौके हैं जिन्हें अपनाना चाहिए और मैं आप पर जोर देता हूँ कि आप इन खतूत पर सोचें। बच्चे ये जो आपकी लास्ट स्लाइड थी पैसेज 7 की, वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ का लास्ट पैसेज था, और ये उसके वर्ड्स मीनिंग्स और सिनोनिम्स हैं। सबसे पहले आपका प्रॉस्परस है खुशहाल, इसका मायनी है, और ये एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स वेल्दी और सक्सेसफुल हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नाउन है, मौके इसका मायनी है, और इसके सिनोनिम्स चांसेस और ऑप्शंस हैं। कॉमर्स नाउन है, तिजारत इसके मायनी हैं और सिनोनिम्स में ट्रेड और बिजनेस है। इंडस्ट्री सनत सिनोनिम्स मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। इंस्टेंस नाउन है, मिसाल सिनोनिम्स एग्जाम्पल और केस है। कारपोरेशन इदारा सिनोनिम्स कंपनी फर्म। सब्जेक्ट नाउन है, मजमून है, और सिनोनिम्स में टॉपिक और कोर्स है। ड्राइंग वर्ब है, लेना हासिल करना, और सिनोनिम्स में अर्निंग और रिसीविंग है। इम्प्रेस का मतलब यहाँ पे ज़ोर देना है, और दूसरा मतलब मुतासर करना भी होता है। सिनोनिम्स में एम्फेसाइज और अर्ज है। टर्म्स, ये जो आपका सेंटेंस था उस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब अंदाज़े फ़िक्र है, ये नाउन है, और इसके सिनोनिम्स में आपका आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी ट्रांसलेशन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं।
नेक्स्ट अभी आपकी एक्सरसाइज की चीज़ें शुरू होंगी और आप देखेंगे कि उसमें आपके जो ग्रामर है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने अपने इस लेक्चर के शुरू में यही कहा था कि इस लेसन को खाली ट्रांसलेशन की मद में ना सुने, बल्कि जो ग्रामर की टर्म्स और वर्ड्स ग्रामर में क्या क्या कौन कौन से हैं उनको भी जहन में रखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा फिर फ़ायदा होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जो कि मैं आपको ना सिर्फ सलूशन बताऊंगा बल्कि ऐसा है क्यों वो भी साथ समझाने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो आपका लेसन है इसकी ट्रांसलेशन और हर एक चीज़ मुकम्मल हो गई है। We have covered sentence by sentence translation. Number 2, explain difficult word meanings with synonyms. Next one, shared grammar terms and clarified the difference among parts of speech. Next, separate video will be recorded soon for the complete exercise solution of the lesson. And the lesson name is Responsibilities of Youth. Stay connected for more educational content made simple and engaging for you. And the channel name is Learn with Gemini Ali Khan Wajid. English learning responsibilities of youth, easy explanation, Urdu translation, and student help.